राम में परशुराम संवाद भयउ सुटिका करि कहत दिज ज्वाला प्रसाद सियावर रामचंद्र की जय। तब सिया देखी भूपया बिलासे कुरुकुपूथ मुड़ मन माखे उठी उठी पहरी सनाह भागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। तब सीता को देख राजा अभिलाषा करने और जो कुरकुपुत थे उन्होंने बड़ा रोष किया। ये अभागे उठकर और अपने वक्तर पहन पहन कर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छुड़ाई सिया कहु कोई धरि मारहु नृप बालक दो। तोरे धनुष चाह नहीं रसई जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई बोला जानकी जी को छीन लो, इन दोनों बालकों को पकड़कर मार डालो। धनुष तोड़ने से ही चाह की सिद्धि नहीं होगी। हमारे जीते कुंवरी को कौन बर सकता है, कहीं चाढ़ पाठ है। जो विदेह कछु करहि सहाई जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। जो जनक इनकी कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित इन्हें भी समर में जीतो। महात्मा राजा इनके यह वचन सुनकर बोले कि इस समाज में तो लाज ही लजाती है। बल प्रताप वीरता बढ़ाई ना कपिना कहीं संग सिधाई। कोई सुरता की अब कहु पाई असबुद्धि ते विधि मुँह मसिलाई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई और तुम्हारी नाक यह धनुष टूटने के संग ही गई, सो वही नकटी सुरता है कि अब कहीं पाई है। ऐसी ही बुद्धि होने से तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुख में स्याही लगा दी। देखहु राम ही नयन भरी तजीर सामद को लखन रोष पावक प्रबल जानि सलभ जनि हो सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी को नयन भर कर देख लो, ईर्षा और मद तथा क्रोध छोड़ दो। लक्ष्मण जी का क्रोध जो जलती हुई प्रबल अग्नि है उसमें तुम पतंग मत बनो। बनत बले जिमि चह कागू जिमि सस चहि नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण कोही सुख संपदा चाहे शिवद्रोही। गरुड़ का भोग जैसे कौए चाहे और सिंह का भोजन खरगोश चाहे, जैसे अकारण क्रोधी चाहे कि कुशल रहे और शिव जी से द्रोह करके सुख संपदा चाहे। लोभी ललुप किरति चहई अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा सत तुम्हारे लालच नर नाहा। लोभी लालची चाहे कि मेरी कृति बढ़ाई हो, कामी पुरुष चाहे कि मुझको कलंक न लगे और भगवान से विमुख होकर मुक्ति की इच्छा करे, तो जैसे यह वस्तु उपयुक्त जीवों को प्राप्त नहीं हो सकती, हे राजाओं, ऐसा ही जानकी के विषय में तुम्हारा जो लालच है वह व्यर्था है। कोलाहल सुनि सिया सकानी सखी लियाए गए जहाँ रानी। राम सुभाग चले गुरु पाही सिया स्नेह बरने मन माही। इस कोलाहल को सुनकर जानकी जी सहम गई। तब सखिया उनको रानी के पास लिया ले गई।
उस ओर श्री रामचंद्र जी जानकी का प्रेम मन में वर्ण करते हुए स्वभाव से ही गुरु के पास चले। रानी न सहित सोच बसिया अवधो विधि काह करनिया भूप बचन सुनी तऊ तत कही लखन राम डर बोली न सकही। रानियों सहित जानकी सोच के बस हुई कि न जाने अब विधाता क्या करे। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुनकर इधर उधर ताकते हैं पर श्री रामचंद्र जी के डर से बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्री कुटी कुटिला चितवत निरपन सको मनहु मत गजगण निरखी सिंह किशोर ही चोप सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी लाल लाल नेत्र और भौहें टेढ़े करके राजाओं को क्रोध से देखने लगे, जैसे मतवाले हाथियों को देखकर सिंह का बच्चा उत्साह करता है। खर भर देखी बिकल नर नारी सब मिली देहि महीपन गारी तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा। यह कोलाहल सुनकर नगर की नारियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गाली देने लगी। उसी समय शिव जी का धनुष टूटना सुनकर भृगु रूपी कमल के सूर्य रूप परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने गौर शरीर भूति भलि भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनको देखकर सब राजा ऐसे सकुचाए जैसे बाज के झपटने से बटेर छिप जाते हैं। गोरा शरीर, उसमें सुंदर विभूति लगाए हुए, चौड़ा माथा जिसमें त्रिपुंड शोभायमान है। जटा शशि बदन सुहावा ऋषभस कछुक अरुण होइयावा भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसाते सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा चंद्रमा सरीखा शोभायमान मुख जो कि रीस के मारे कुछ लाल हो आया, टेढ़ी भौहें और नेत्रों में रीस भर रहा है, जो सहज में भी देखे तो मानो क्रोधित ही है। ऋषभ कंधौर बाहु विशाला चारु जने माल मृगछाला कटि मुनि बसन तृण दुई बांधे धनुषर कर कुठार कल कांधे। बैल के प्रमाण ऊंचे कंधे, विशाल छाती, भुजाएं मस्तक सुंदर, जनेऊ और मृगछाला धरे, कमर में मुनियों के वस्त्र तथा दो तरकस बांधे, धनुष बाण हाथ में, कांधे पर उत्तम कुल्हाड़ा रखे। संत भेष करणी कठिन बरणी न जाए स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रस आए जहाँ सब भूप सियावर रामचंद्र की।